देखिए, कल रात को हमारे पार्टी के कार्यकर्ता संजीव चौहान जी ये भाईंदर वेस्ट में हमारे उधर खड़े थे कार्यालय के पास। एक व्यक्ति इन्होंने गाड़ी खड़ी की, एक व्यक्ति ने इन्होंने गाड़ी पे झटका मारा तो वो चेहरा पहचान का था जिसका नाम था आशीष तिवारी। तो इन्हें लगा कि वो गाड़ी बात करने के लिए रोकी होगी, लेकिन बाद में जैसे ही गाड़ी से उतरा उन्हें एकदम गले लगा के पकड़ लिया। फिर आजू बाजू से 2 4 6 लड़के लोग आके इन्हें मारना पीटना शुरू किया और गमला भी उठाया। दूसरे लोगों ने बचाया, इसलिए गमले से नहीं मारा या सर नहीं फोड़ा। ये हादसा होते होते टल गया कि किसी ने रोक लिया। इसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि भाईंदर वेस्ट ये अहिंसा प्रिय शहर है। शिवसेना के आशीष तिवारी जो कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है। कल शाम भाईंदर पश्चिम में जिस प्रकार से भाजपा ने शिवसेना के ऊपर आरोप लगाया था कि शिव सैनिक ने भाजपा कार्यकर्ता को पीटा है। हमारे साथ आशीष तिवारी है और आशीष तिवारी जी का ही नाम कल विधायक और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में बता रहे थे कि इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता को पीटा है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप शिवसेना में कौन से पद पर हैं? एक्चुअली मैं शिवसेना से तो हुई नहीं पहली बार। जैसे मेहता साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं शिवसेना का शाखा प्रमुख शिवसैनिक हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं समाज सेवक हूँ। हमारा मंडल है नारायण नगर में, मैं रहता हूँ पिछले 5 6 साल से। तो संजीव भाई अपने खास दोस्त है, हम लोग साथ में उठे बैठे घूमे टहरे हैं। संजीव भाई जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया? हाँ जी जी जी, संजीव चौहान जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उनके साथ फोटोज भी हमारे मंडल में आते भी है। मंडल में हमारे नेता लोगों के साथ घूमे भी है। ऐसा कुछ है नहीं, बट कैसा है उन्होंने आरोप क्यों लगाया। और मेहता साहब हमारे विधायक जी है, जो कि मैं खुद हमारे ही तो पर्सनल हमारे थोड़ी ना विधायक है, वो तो भाई हमारे पूरा मेरे भाईंदर के विधायक है ना। तो उन्होंने भी डायरेक्टली मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आशीष तिवारी ने हमारे बीजेपी कार्यकर्ता को मारा। और पहली बार मारने से पहले तो संजीव चौहान हमारे दोस्त है, उनको हम पहले ही देखेंगे ना भाई क्यों मार रहे कैसा मार रहे। हाँ अच्छा, ये बताइएगा आपके पास शिवसेना का कोई पद नहीं है? नहीं, कौन बोला भाई, पद ही नहीं है। अब ये है, अब जैसे तकसील जी है 2 दिन पहले मेरे पास आए, उनका मैंने स्वागत किया है गली में। हमारे पास फोटो भी है, 2 दिन पहले भी हमने स्वागत किया है, मेरे पास फोटो भी है। और स्वागत करने के बाद जब शिवसेना कल शिवसेना वाले का उनका स्वागत नहीं करूंगा मैं मंडल वाला हूँ नारायण नगर से। भाई सामने वाले ने बोला है कि ये बंदा आएगा, इसका स्वागत करना है, तो उनको क्या मार के भगा दूं मैं? ऐसा तो है ही नहीं भाई मैं शिवसेना का सपोर्ट कर रहा हूँ या बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक विधायक किसी भी इतने एक पर्सन के लिए इतना बड़ा हंगामा करना कि भाई हमारे विधायक नहीं है, उनको ये भी बोलना चाहिए था ना, हमारी तरफ से बात होनी चाहिए ना। उन्होंने एक ही पक्ष का बात सुना, हाँ हमारा तो बात ही नहीं सुना। बरोबर, तकसील जी का अगर मैं स्वागत कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी वाला हो गया? ये बताइए आशीष जी कि ये पूरा मामला है क्या? एक्चुअली क्या हुआ, मैं भी घर से खाना वाना खा के नीचे उतरा, खाना पीना वगैरह से खाया, नीचे उतरा तो सब गली के लोग थे, दारू पी रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे आइडिया नहीं। मैं आया, देखा वो उधर बैठे, मैं चलने फिरने के लिए हम लोग सब लोग बात करते करते रोड पे आए। रोड पे आने के बाद देखा संजीव चौहान जी आ रहे थे, जो हमारे मित्र हैं। संजीव चौहान जी आ रहे थे। मतलब संजीव चौहान जो अभी जिसको आरोपी बताया जा रहा है कि जिसको शिवसैनिक ने मारा। अच्छा, हाँ, जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया जी, वो आ रहे थे। अब दोस्ती यारी में कैसा होता है, एक दूसरे को तो हम जानते ही ना भाई। हाँ, तो आने के बाद वो गाड़ी हल्का सा स्लो की, मैंने बोनट पे हाथ रख के उनसे मिला, हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद वो बोले रुक मैं बाहर आता हूँ। बाहर आए, बाहर होने के बाद उन्होंने 2 से 3 बार उल्टा मुझे धक्का भी मारा कि तू हट, तू शिवसैनिक है। सीसीटीवी में सब आया होगा? हाँ, सीसीटीवी में एकदम बकायदे आया हुआ है। और मैम ने भी देखा, और पुलिस चौकी में मैम ने देखा हुआ है। वहां कुछ नहीं, मैं था और पंकज मिश्रा करके बंदा, हम ही दोनों जो बंदे थे जो छुड़ा रहे थे। और सब पिए खाए थे दोस्ती यारी में, कौन, क्योंकि संजीव चौहान भी पिए खाए हुए थे कि क्या थे क्या आपने कोई आइडिया नहीं। और ये सब वाकया कब हुआ कैसे हुआ सब अचानक में हुआ है, कोई प्लानिंग कोई कुछ ऐसा है नहीं। अरे भाई हमारे गली के पीछे रहते काम डॉन है, गुंडा है, जैसे साहब आरोप लगा रहे हैं कि भाई आशीष तिवारी डॉन। हाँ, ये सब चीज वो चीज होती है क्या? तो नरेंद्र मेहता जी ने क्यों दबाव इस प्रकार से डाल रहे हैं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए? इतना चीज क्या था, ऐसा क्या मामला था सीसीटीवी में? अब ये तो मुझे नहीं पता कि दबाव क्यों बना रहे हैं। अब जैसे मैं समाज सेवक हूँ और बीजेपी को वोट देना है, शिवसेना है, भाई हमारा मत है, जिसको हम चाहे उसको दे। लेकिन ये एक प्रकार से मैं भी, जैसे आप सबके विधायक है तो वैसे मेरे भी विधायक है ना। तो एक ही पर्सन के ऊपर ने जैसे बोलते हैं ना कि एक ही पे दबाव क्यों बना रहे हो दूसरे पक्ष लेके। अगर वो साहब चलो संजीव चौहान बीजेपी वाले हैं, बट हमारा भी तो सुनना चाहिए क्या तकलीफ है, क्या हुआ कैसे हुआ। अब डायरेक्ट चौकी में जाके पुलिस वाले के ऊपर दबाव बना रहे कि भाई एफआईआर करो एफआईआर करो। हाँ, जब तक सामने वाला भी दूसरा पक्ष सुनेगा नहीं तब से एफआईआर कैसे होगा?
दूसरा पक्ष सुनेगा, दोनों पक्ष देखेंगे, तब तो एफआईआर होगा। आप चाहते हैं कि जिस प्रकार का सीसीटीवी फुटेज की बात मेहता जी कर रहे हैं वही सीसीटीवी है, तो पुलिस जांच करे, उसके हिसाब से जो धाराएं बैठती हैं, जिस प्रकार का मामला बैठता है, वो मामला पुलिस दर्ज करे। जी जी जी, वही मैं चाहता हूं मैं। और किसी भी पहले मेरा कहने मतलब किसी को भी आरोप लगाने से पहले वो चीज को जो है अच्छे से समझा जाए, फिर आरोप आप लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। और सीसीटीवी में मैंने खुद देखा हुआ है, वहाँ जो सीनियर इंस्पेक्टर वगैरह जो भी बैठे हुए थे, उन्होंने खुद प्रॉपरली मुझे बताया ये कौन है, उन्होंने प्रॉपर वीडियो बताया ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है। वहाँ पे जितने लड़के जिसको मैं जानता था उनका नाम बताया। अब जिसको नहीं जानता मुझे नहीं मालूम नहीं, क्योंकि मैं भी खाना खा के भाई अचानक से कोई भी चीज आ रहा है, अचानक से जैसे आप भी आए, आपको तो मैंने दोस्ती यारी के चक्कर में रुका, लेकिन आपने ही 2-3 बार मुझे धक्का दिया है, वीडियो में प्रॉपर दिखा हुआ है। लेकिन आप दोनों दोस्त थे, तो ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचना, ये आपको लगता नहीं गलत? जी जी, बहुत बेकार हो गया। पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने दबाव बनाया। अब ये शिवसेना बीजेपी के चक्कर में सब मुझे पीछे जा रहे हैं। हाँ, अब ये इनका क्या है उनका क्या है पता नहीं, लेकिन संजीव चौहान हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमसे उनसे कोई मुठभेड़ नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हम साथ में लोनावला उनके बंगले पे कहाँ घूमे हैं। हर एक चीज हमारे साल में एक साथ उनके साथ ट्रिप होती है कहीं घूमने फिरने का, बट ऐसा कोई चीज नहीं था। अब कहाँ किसने किसको चढ़ाया, क्या हुआ, ये मुझे खुद नहीं पता। तो ये थे आशीष तिवारी, जिनके नाम से कल भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज करने की बात सामने आ रही थी। कहीं न कहीं शायद हमारे विधायक नरेंद्र मेहता जी को किसी ने गलत तरीके से शायद बात रखी होगी, जिसके कारण वो पुलिस स्टेशन में आकर एक दबाव डाल रहे थे कि इनके ऊपर मामला दर्ज हो। इस पूरे दौरान होता क्या है कि जो जिनकी गलती नहीं होती है, जिनका कोई कसूर नहीं होता है, कभी-कभी इस प्रकार के दबाव में उनके ऊपर मामला दर्ज हो जाते हैं और वो इंसान एक कानूनी दांव पेच में फंस जाता है।